सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो पूरे विश्व की जो आर्थिक स्थिति किस प्रकार से डगमगा रही है, कोरोना की वजह से हम सब लोगों पे कितना जो ज़्यादा असर हो रहा है, इसकी वजह से जो असर हो रहा है या लोगों में जो भय हो रहा है, उसकी वजह से हम लोग सब सहमे हुए हैं। कुछ लोगों में बिना मतलब का भय पाल रखा है उन्होंने। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये कोविड-19 या कोरोना क्या है, कहाँ से आया है, इसके लक्षण क्या हैं, क्या आपको टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। सबसे पहले ये बताती हूँ कि कोरोना या कोविड-19 आया कहाँ से है। ये चीन के वुहान शहर से आया है, चीन के वुहान शहर से आया है और ये एक एनिमल वायरस है। ये मतलब ह्यूमन वायरस नहीं है, लेकिन एनिमल और ह्यूमन के इंटरेक्शन से ये मॉडिफाइड रूप जिसका नाम है कोरोना, एक मॉडिफाइड रूप है जिसका नाम है कोरोना। ठीक है, अब कोरोना जो होता है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोरोना के लक्षण। कोरोना के लक्षण क्या क्या होते हैं। इसमें सबसे पहला लक्षण होता है सूखी खांसी। सूखी खांसी आना, गले में खराश, तेज बुखार, यानी सूखी खांसी आना, गले में खराश होना और तेज बुखार होना, ये लक्षण होते हैं। अब खांसी भी 3 प्रकार की होती है। अगर आपको लगातार खांसी आ रही है, सूखी खांसी हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि आपको कोरोना की वजह से ना होकर वो जो खांसी है वो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन के कारण भी हो सकती है। दूसरी खांसी जिसमें बलगम वाली खांसी होती है या कफ जिसमें निकलता है, तो वो आपकी किसी एलर्जी की वजह से भी हो सकती है, तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना है। तीसरे प्रकार की जो खांसी होती है वो सूखी खांसी होती है और साथ में लगातार तेज बुखार आता है और तेज बुखार के साथ ही आपके गले में खराश भी होती है। तो अगर ये तीनों लक्षण हैं तो आपको कोरोना की टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अब ये तीनों लक्षण जिनके अंदर होते हैं उसमें हो सकता है कि कोरोना वायरस हो, लेकिन आजकल ये जो कोरोना वायरस है ये जैसे चीन से निकला था, अब इंडिया में आते आते या अन्य देशों में जाते जाते इसने अपने कई रूप चेंज कर लिए हैं, जिसके कारण कई प्रकार की जो रिसर्च हो रही है वो रिसर्च भी इसके सामने फेल होती जा रही है। लेकिन जो इसके लक्षण होने के बाद में सबसे पहले क्या होगा, यानी आपकी खांसी आएगी, खांसी, सूखी खांसी। प्रथम स्टेज क्या होगी इसकी, सूखी खांसी और खांसी के साथ गले में खराश होगी। इसके बाद में तेज बुखार होगा और सर में दर्द होगा, यानी सर दर्द होगा। तेज बुखार और सर दर्द होगा, ये दूसरी स्टेज में होगा। तीसरी स्टेज में जॉइंट पेन या बॉडी पेन, यानी पूरी बॉडी में दर्द महसूस होने लगेगा, पूरे शरीर में दर्द महसूस होने लगेगा और श्वास नली में सूजन आ जाएगी। तो चौथा इसका है श्वास लेने में तकलीफ। श्वास लेने में तकलीफ होगी, खांसी आएगी और उसके बाद में इसकी जो अंतिम स्टेज है यानी वोमिटिंग और लूज मोशंस होते हैं, यानी उल्टी दस्त होते हैं, उल्टी और
दस्त होते हैं। अगर इन सारे ये जो सारे आपके अंदर लक्षण हो रहे हैं तो आपको कोरोना का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। और कोरोना का टेस्ट करवाने के नाम से ही कुछ लोग डर जाते हैं कि पता नहीं कोरोना हो गया तो हम तो मर ही जाएंगे, मरते नहीं हैं। और देशों की जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनकी बजाय हमारा खान पान अच्छा है और हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, इसलिए हम कोरोना से कुछ हद तक लड़ पा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि विदेशों के अंदर जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है बजाय किसके, भारत के। तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमें बढ़ानी है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स का उपयोग किया जा सकता है, या हमारे जो खाना है खाने के अंदर जैसे विटामिन सी, विटामिन ए और जिंक, ओमेगा, इस प्रकार से ये इन सब चीजों का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ ये खान पान में यानी जैसे अखरोट है, बादाम है या हरी पत्तेदार जो ताजा सब्जियां हैं। अब एक बात और, कुछ लोग डर रहे हैं कि बाजार से अगर कोई सामान लाएंगे या सब्जी लाएंगे तो उसमें कोरोना आ जाएगा। आ सकता है, ये नहीं कहती मैं नहीं आता है, आ सकता है, लेकिन जो भी सब्जी लाते हो उस सब्जी में किसी पात्र में डालकर 5 मिनट तक, 5 से 10 मिनट तक नमक के पानी में, नमक का जो गर्म पानी होता है उस नमक के गर्म पानी से उसे धोइए तो उसमें कोरोना नहीं होता है। अब इसके मैं आगे बताती हूँ कि जो कोरोना है वो किस प्रकार से हमारी बॉडी में किस प्रकार से वृद्धि करता है, किस प्रकार से रेप्लिकेशन करता है। तो जो कोरोना होता है, जैसे मान लो ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल है, इसके अंदर कोरोना का कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जब हमारी बॉडी की संपर्क में आएगा या हमारी सेल्स के संपर्क में आएगा तो ये इसके अंदर, मान लो ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, अंदर प्रवेश करने के बाद में हमारी सेल्स में आपको पता है कि लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम यानी यहाँ पर मान लो लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम जिसको हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। इस लाइसोसोम में बहुत ही शक्तिशाली एंजाइम होते हैं, बहुत शक्तिशाली एंजाइम होते हैं, जिसके कारण ये जो शक्तिशाली एंजाइम होते हैं ये इस कोरोना वायरस की बाहरी झिल्ली को गला देते हैं, इस कोरोना वायरस की बाहरी झिल्ली को गला देते हैं। और इसका अंदर वाला जो भाग होता है, यानी हमारे अंदर तो जेनेटिक मटेरियल होता है क्या, डीएनए होता है, लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। बाहर वाली झिल्ली गलाने के बाद में ये आरएनए क्या होता है, फ्री हो जाता है और ये यहाँ पर आ जाता है। अब आरएनए फ्री होने के बाद में हमारी कोशिका में ही राइबोसोम मिल जाते हैं, इसको राइबोसोम जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम मिल जाते हैं। तो राइबोसोम और आरएनए मिलकर एक नई प्रकार की प्रोटीन बनाते हैं, एक मॉडिफाइड प्रोटीन बनाते हैं। इसलिए इस जो ये कोरोना है इसके चारों तरफ प्रोटीन का खोल बन जाता है, प्रोटीन का कवच बन जाता है, और इसकी जो बाहरी खोल है ये मॉडिफाइड हो जाता है, यानी दूसरी प्रकार की प्रोटीन इसके ऊपर चारों तरफ आ जाती है, जिसके कारण ये इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। अब क्या होता है, इस तरह होने के बाद में अब ये अपनी संख्या में वृद्धि करता है और पूरा जो ऑर्गन है उसके अंदर अपनी सेल्स में खूब सारी वृद्धि कर लेता है। वृद्धि करने के बाद में जैसे ये हमारी श्वास नली है, ये हमारी श्वास नली है, ये हमारे फेफड़े हैं। तो फेफड़े में जैसे श्वास के साथ ये अंदर जाता है और ये रेप्लिकेट होकर हमारे पूरे फेफड़ों में फैल जाता है, और फेफड़ों में फैलने के बाद में ये श्वास नली में फैल जाता है। श्वास नली में फैल जाने के बाद में क्या होती है, यानी श्वास नली क्या हो जाती है, फूल जाती है, श्वास नली फूल जाती है। श्वास नली फूल जाती है
तो श्वास लेने में दिक्कत होती है। श्वास नली फूल जाने पर श्वास नली में दिक्कत होती है, यानी श्वास लेने में दिक्कत होती है। तो अब यदि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, जैसे मान लो हमारे शरीर के अंदर जैसे WBC होती है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, WBC या व्हाइट ब्लड कार्पल्स, ये क्या करती है, ये इनके अंदर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा सेल्स है, ये प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं, इस प्रतिजन के प्रति, जैसे हमारे शरीर में कोई भी बाहर से कोई भी अगर एंटर करता है या कोई भी किसी भी प्रकार का वायरस हो, चाहे धूल के कण हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे कुछ भी हो, जो अंदर प्रवेश करता है, हमारे शरीर के टच में आता है या अंदर प्रवेश करता है, उसको एंटीजन कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जैसे वायरस है तो वायरस हमारे लिए क्या है, एंटीजन है, एंटीजन, एंटीजन। अब ये WBC क्या करेगी, ये WBC प्लाज्मा सेल्स को उत्साहित करेगी, प्रोत्साहित करेगी कि इसके प्रति क्या बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ, एंटीबॉडी। तो ये इसको जानती ही नहीं, क्योंकि पहली बार देखा है इसने ऐसा। जैसे मान लो घर में कोई छोटे बच्चे हैं, या जैसे घर के बाहर कईयों ने कुत्ते पाल रखे होते हैं, तो बाहर से अगर कोई भी आदमी आता है या कोई भी शख्स आता है तो उसको क्या करते हैं कि वो जोर जोर से आवाज करना शुरू हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये एंटीबॉडी, इसी प्रकार से ये जो एंटीबॉडी होती है, ये इससे लगातार लड़ती रहती है, इससे लगातार लड़ती रहती है, लेकिन इसकी जो प्रकृति होती है, इसकी जो नेचर होती है, उसको समझ नहीं पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये अपने, यानी इसके अंदर जो एलर्जिक सेल्स होती हैं, इयोसिनोफिल्स जो सेल्स होती हैं, वो अपना जो टेम्परेचर बढ़ाने लगती हैं, जिसके कारण तेज बुखार होता है। यानी वो कुछ ऐसे सूचक देती है, जिससे हमारी को सूचना देती है कि ये जो बाहर से कोई एंटीजन आया था इस प्रकार से, और हमने एंटीबॉडी बनाई लेकिन हमारे से काम नहीं चला, तो टेम्परेचर क्या कर देती है, हाई कर देती है, जिसके कारण क्या आ जाता है, बुखार आ जाता है, बुखार आ जाता है। अब कुछ टेबलेट्स इसके लिए दी जाती है, जैसे बुखार के लिए दी जाती है, खांसी के लिए दी जाती है। तो धीरे धीरे अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो ये इस वायरस से हम लड़ सकते हैं। और ज़्यादातर आपने देखा होगा जो वृद्ध लोग होते हैं वही इस वायरस की वजह से ज़्यादा खत्म हो रही है, यानी उनकी डेथ हो रही है। दूसरी बात, कुछ लोग जैसे ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या जैसे शराब पीते हैं, तो वो लोग जो हैं वो भी इसकी ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि शराब पीने वाले लोगों के, ये स्मोकिंग करने वाले लोगों के जो यकृत होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, आंतरिक जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो इसके लिए एक तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन एक दवा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन। अब कुछ लोगों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन को स्टोर करना शुरू कर दिया, लेकिन आपको पता है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन जिन लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक की, अगर वो ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन दवा यदि खा लेता है और ज्यादा मात्रा में खा लेता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो बिना डॉक्टर की राय के बिना कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, और हो सके तो घर पे ही क्वारंटाइन रहिए, घर पे ही इसका इलाज किया जा सकता है। यानी थोड़ी दिनों में, जैसे मान लो गिलोय है, इसका उपयोग किया जाता है, गिलोय का, या अदरक जो होती है, अदरक का काढ़ा पी सकते हैं, नींबू, इस प्रकार से, यानी विटामिन सी, जिंक, फोलिक एसिड, या इस प्रकार से ओमेगा 3, इस प्रकार से जो हमारे न्यूट्रिशंस को बढ़ाने के लिए हम कुछ इस प्रकार के फूड में इस प्रकार के जो है शामिल करें, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर हो सके। इम्यूनिटी पावर यदि हमारी अच्छी होगी तो हम कोरोना से भी आराम से लड़ जाएंगे। आपको पता है जिस प्रकार से हम किसी भी बीमारी के, चाहे कोई भी ड्रग्स ले लेते हैं, वो ड्रग्स भी क्या करती है, हमारी प्लाज्मा सेल्स को इसके प्रति एंटीबॉडी बनाने के लिए केवल इसको क्या करती है, इसको मोटिवेट करती है। तो हमारे शरीर की जो एंटीबॉडी होती है वही हमारे शरीर के अंदर आने वाले एंटीजन से लड़ सकती है। तो कोरोना से घबराए नहीं, डरे नहीं। और जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है, इम्यूनिटी कमजोर कैसे पता चले कि इम्यूनिटी कमजोर है हमारी, तो जैसे बार बार बुखार आना, बार बार बुखार आना, तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आप आ सकते हो इसी चपेट में। दूसरी, अगर आपको कहीं भी इंजरी हो जाती है तो कई दिनों तक ठीक नहीं होती है,
तो चोट लगने पर ठीक न होना, ठीक नहीं होना, या फिर आलस होना, या सोने का मन करना, या मैं ये कहूँ कि शरीर शक्तिहीन हो जाता है, यानी शरीर में किसी भी प्रकार से कार्य करने की क्षमता नहीं रह पाती है, सोने का मन करता है, या जल्दी थकान आ जाती है, शरीर में जल्दी थकान आ जाती है, थकान आ जाती है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं जिसके कारण हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो कमजोर होती है और हम इस कोरोना के चपेट में आ सकते हैं। अब कोरोना से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? SMS यानी SMS का उपयोग करना चाहिए। S का मतलब सबसे पहले सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंस। अब कई लोग, जैसे फेसबुक पे कई दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर ये आया था कि कोरोना की दवा मिल गई है, शराब पीने से कोरोना खत्म हो जाता है। क्योंकि कुछ लोगों ने ये देख लिया जो अपना जो सैनिटाइजर है, तो सैनिटाइजर में क्या होता है? सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, तो सैनिटाइजर में भी अल्कोहल होता है और शराब में भी अल्कोहल होता है, तो क्यों नहीं सैनिटाइजर की वजह से शराब ही पी लें ताकि ठीक हो जाए। लेकिन इसका बिल्कुल नहीं होता है। जो शराब होती है इसके अंदर इथाइल अल्कोहल होता है, और जो सैनिटाइजर होता है उसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है और ये केवल एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, इंटरनल यूज के लिए नहीं होता है। जैसे लॉकडाउन में कई लोगों को शराब नहीं मिली तो सैनिटाइजर ही पी लिया, जिसके कारण उनकी क्या हो गई? मौत ही हो गई। तो इस प्रकार से कोरोना से डरे नहीं, डट कर सामना करें, और जो अपने आसपास के जो लोग हैं उनको जो ये भय है इस भय से मुक्ति दिलाएं, क्योंकि हम जो युवा पीढ़ी हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आसपास के लोगों को जागरूक करें। और इस डर से, क्योंकि कई लोग तो क्या होते हैं, कई लोग कोरोना का नाम सुनते ही उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो डर जाते हैं, यानी वो कोरोना से मरे ना मरे, वो डर के मारे जरूर मर जाएंगे। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, कहीं भी अपना जो थोड़ी हमारी जो आदतें हैं उन आदतों में भी हम थोड़ा सा परिवर्तन करें। जैसे कि हम छींकते हैं तो हाथों को इस प्रकार से लगाते हैं, हाथों को इस प्रकार से लगाया तो हमारी जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये ड्रॉप्स क्या हो जाती है, हाथों के ऊपर चिपक जाती है। हमने किसी भी चीज को छुआ और हमारे हाथों से वो कोरोना किसी चीज पे लग गया, तो हमें हाथों को इस तरह करने के बजाय बगल में या कोने में इस प्रकार से हमें छींक आए तो उससे, या फिर हमें किसी रुमाल या कपड़े के अंदर ही छींकना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से छींकेंगे इससे कोरोना 6 फीट तक, 6 या 1 गज तक मतलब ये जा सकता है। और कोरोना जो होता है वो हवा में तैरता नहीं है, क्योंकि ये वायरस है एक प्रकार का, और जब तक इस वायरस को कोई होस्ट सेल नहीं मिल जाती तब तक ये निष्क्रिय अवस्था में रहता है। यानी जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, वे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है जिसे हम वायरस कहते हैं। तो जब तक इनको कोई परपोषी कोशिका या होस्ट सेल या ह्यूमन बॉडी नहीं मिलती है तब तक ये निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। और जब इनको मिल जाती है तो ये पहले क्या करते हैं, अपने आरएनए को रिलीज करते हैं। आरएनए को रिलीज करने के बाद में ये प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन बनाने के बाद में ये रेप्लिकेशन करते हैं। और एक बात और, क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटेड है, इसको रेप्लिकेशन करने के लिए इसको केंद्र की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के और किसी ऑर्गन की आवश्यकता नहीं है। ये सेल्फ रेप्लिकेटेड है और ये स्वयं अपनी प्रतिकृति बना सकता है, जिसके कारण ये ज्यादा खतरनाक है। तो अपने आसपास के माहौल में जागृति लाइए, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी ध्यान रखिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कि हम जो अपने देश के अंदर जो ये महामारी है, या अपने देश में क्या ये पूरे विश्व में जो आई महामारी है, इसका हम अच्छे से इसका
सामना कर सके। थोड़े दिनों बाद में ये जो बीमारी है ये हमारी बॉडी के लिए नॉर्मल हो जाएगी। और एक बात और, जिस व्यक्ति को एक बार कोरोना हो जाता है उसको दोबारा कोरोना नहीं होता है, क्योंकि एक बार जब हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली है तो बहुत जल्दी ही वो कोरोना से इफेक्टिव नहीं होता। जैसे वही बात है, हम जैसे बचपन में छोटे छोटे थे तो हमारे टीके लगाए गए थे और टीकों की वजह से जैसे डिप्थीरिया या काली खांसी, इनके टिटनेस के टीके, या टिटनेस का तो बाद में लगाया जाता है, लेकिन इसके अलावा पोलियो की जो खुराक लाई जाती है तो उससे हमें लाइफ टाइम के लिए हमें हमारे शरीर को प्रोटेक्शन मिलती है। उसी प्रकार से हालांकि लाइफ टाइम के लिए तो नहीं मिलती इसमें जो एंटीबॉडी होती है, क्योंकि ये अपना मॉडिफाइड रूप कर लेता है जो चीन से निकला था उसमें, और आज के कोरोना में बहुत मॉडिफिकेशन आ गया है, बहुत मॉडिफाई हो गया है, जिसके कारण रिसर्च भी फेल हो रही है। आजकल तो इसका रूप ऐसे देखने को मिल रहा है, जो मैंने आपको लक्षण बताए ये लक्षण भी कुछ व्यक्तियों में दिखाई ही नहीं देते, लेकिन टेस्ट आता है तो पॉजिटिव आता है। तो इस प्रकार से इससे डरिए नहीं। एज ए टीचर, एज ए एजुकेटर मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आप सभी बच्चों को इसके बारे में बताऊं। सो मैंने जैसा जितना मेरे पास जानकारी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमें अच्छा लगेगा। और हमें अच्छा लगेगा मतलब हम इस प्रकार से और भी वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिविटी आती है। थैंक यू सो